या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का मैं मोनिका राठी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुख हमारे हाथों से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दाल में नमक की तरह सुख का स्वाद हम दिन में एक दो बार तो चख ही लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन का हर पल सुखमय हो। इसीलिए इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपको ज्योतिष का सही ज्ञान देने के लिए, सही उपाय बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। हालांकि पंडित जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी आपको बता दूं कि उनको ज्योतिष का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में प्राप्त हुआ है। पंडित जी देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं और दुखों को दूर करने के लिए, हम जैसे पीड़ितों की परेशानियों को दूर करने के लिए पंडित जी प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना करते हैं। पंडित जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। पंडित जी, अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं तो बचपन से लेकर और जीवन के आखिरी पड़ाव तक हम लगातार उसके लिए कोशिश भी करते हैं। पर कई बार कोशिश नाकामयाब होती नजर आती है। जब एक इंसान को नौकरी नहीं मिलती, दर दर की ठोकरें खाता है, खूब अच्छी पढ़ाई भी की, उसके बावजूद ना तो वो अपना रोजगार शुरू कर पाता, ना ही कहीं किसी के घर या फिर किसी के दरवाजे पर उसे नौकरी मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? गृह स्थिति की वजह से होता है। इसमें हमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि पंचमेश में जब भी कोई ऐसा ग्रह होता है, बच्चे कई बार परीक्षा में बैठते भी हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं सही 60, और जैसे मेहनत करेगा 90% की आएंगे 60%। तो इस तरह से ऐसी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि ज्योतिष से हम ठीक करते हैं। जी, तो ज्योतिष में मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान है, और ये एक हमारी दर्शक हैं शालू श्रीवास्तव, जो कि ये जान चुकी हैं। इस प्रोग्राम को लिखती हैं कि वो प्रतिदिन देखती हैं और कहीं पर भी हो, जहां भी वो होती हैं, झट से टीवी ऑन कराती हैं जब इस प्रोग्राम को आने का वक्त होता है। और इस प्रोग्राम में जो उपाय बताए जाते हैं, जो टिप्स बताई जाती हैं, बहुत ही आसान से होते हैं। इसके लिए वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है कि आप इतने आसान तरीके से समस्याओं को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शालू श्रीवास्तव जी की भी एक समस्या है। मुंबई से इन्होंने हमें खत लिखा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1996 और इनका जन्म समय है रात के 8 बजे। ठीक है। जन्म स्थान है भोपाल जी। लिखती हैं कि ये अपने जीवन में बहुत सा पैसा कमाना चाहती हैं, तरक्की चाहती हैं और उसके लिए मेहनत अभी से शुरू करती है, पर सही दिशा ये देखना चाहती हैं और उसी के लिए इन्होंने संपर्क किया है। ये जानना चाहती हैं किस दिशा में ये पढ़ाई करें और क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर प्राइवेट। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इनने। क्या है कि ये सब चीज़ें, जैसा कि मोनिका जी आपको पहले बताया मैंने कि कई बार ऐसे ग्रह होते हैं जो कि पंचमेश होते हैं और उसमें बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाता है। माँ बाप बोलते हैं कि हमने तो इतना पैसा लगा दिया, नहीं पढ़े तो क्या करें। वहाँ पे पढ़ाई में कई लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन कभी पंडित जी से इस टाइप के कोई ज्योतिषाचार्य से संपर्क नहीं किया जाता। उसका रिजल्ट जो है कि फिर परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो वही बात हुई कि अरे हम कोई भी दवाई थोड़ी ना खा सकते हैं। एक डॉक्टर के पास जाकर सही सलाह लेकर ही दवाई खानी चाहिए। कई बार बच्चों की पढ़ाई में माँ बाप सीधा बोल देते हैं हमने तो बहुत पैसे लगाए, तुम नहीं पढ़े तो हम क्या करें। लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, ये क्यों नहीं पढ़ा है, इसके रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें भी माँ बाप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस जन्म कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से बताएं और उसका सॉल्यूशन लेवें। अब जैसे इस कुंडली को लेते हैं हम, इनमें पंचमेश शनि केतु की युक्ति बनी हुई है जो कि मीन राशि में है। ऐसी स्थिति में जातक क्या है, एक तो राइटिंग लिखते होंगे तो कुछ न कुछ काटा पीटी करते होंगे निश्चित तौर पे,
दूसरी बात, मेहनत करेगा, और सबसे ज़्यादा जब मेहनत करेंगे तो 90% मेहनत करेंगे तो 60% रिजल्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इनको शनि का जाप कराना चाहिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत जरूरी है। केतु पंचम स्थान में है, जो कि शिक्षा से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित है, और यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो इससे क्या है कि दोनों, केतु भी शांत होंगे, शनि भी शांत होंगे। तो शनि का जाप होगा, 23,000 शनि का जाप करा के, इसके बाद में एक दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जो कि 13 अध्याय का होता है, एक ही बैठक में किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्टता से किया जाता है। दोनों को स्थिति को यदि हम करते हैं तो इनको नौकरी भी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। और इस कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो इनके लिए जैसे नर्स से संबंधित, डॉक्टरी से संबंधित, इस टाइप से संबंधित इनको कोर्स करना चाहिए, उसी में इनको नौकरी लगेगी। जी बिल्कुल, एक सही ज्ञान, एक सही दिशा होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपने इनको दिखा ही दी। क्या कुछ छोटे छोटे उपाय ये कर सकती हैं? हाँ मोनिका जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनका अष्टमेश चंद्र जो है, इनको बात बात में दुखी करता है जी। और जब इंसान कोई भी दुखी रहेगा तो वो ना तो उतनी अच्छी तैयारी कर सकता है, और ना ही उतना अच्छा किसी से बोल सकता है, ना किसी तरीके से वो होता है। जे स्वयं ही इनकी इच्छा होती है बार बार रोने की। भाई आंसू बहा के रोना एक मतलब नहीं होता है, कोई सी बात में, जरा सी बात में टेंशन ले लेना, किसी की बात का बुरा मान जाना, किसी टाइप से वो हो जाना। इसलिए इनको सबसे पहले दिल को खुश करना चाहिए। अभी तक साइंटिस्ट में, ना विज्ञान में, ना डॉक्टरी में इसका कोई इलाज ही नहीं है कि कोई आदमी दुखी है उसको वो खुश कर दे, संभव ही नहीं है। जिसका अष्टमेश चंद्र होता है उसको कोई डॉक्टर खुश ही नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर कई हमारे पास आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको एक तो जो मैंने पहले उपाय बताया वो करना है, दूसरे चांदी के बर्तन में जो पानी पिए, और ज्यादा से ज्यादा जो भी छोटा छोटा जो होता है पहनने का, चांदी के जो भी सामान है, जैसे चांदी की चेन धारण कर रहे हैं, और विशेष तौर पे दूध मंदिर में दान करें। जी। पंडित जी, ये उपाय तो इनके लिए हैं, लेकिन बहुत से हमारे दर्शक हैं जो अक्सर अपने जीवन में ऐसा करते होंगे, या उन्होंने किसी को करते हुए देखा होगा कि जरा सा मन उदास हुआ या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो झट से उनको लगता है कि जरूर चंद्रमा की कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो मोती धारण कर लेते हैं। क्या मोती इस तरीके से कोई भी धारण कर सकता है? हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमें अनावश्यक रत्न नहीं पहनना चाहिए, और बिगड़ ज्योतिषाचार्य की सलाह के कभी भी कोई भी रत्न ना पहने। जी बिल्कुल। तो जो हमारे दर्शक हैं जो कि कई बार अनावश्यक रत्न धारण कर लेते हैं, वो अपनी कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें और उसका सही फायदा उठाएं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, और आप अपना भाग्य घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आपको कुंडली मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पंडित जी से मुलाकात करना तो आप उनसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फोन पर घर बैठे आप अपनी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो भी आप घर बैठे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। पंडित जी, इस वक्त बहुत से दर्शक हैं जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अरे कब वो वक्त आएगा जब पंडित जी हमें कोई एक अनमोल टिप देंगे, साथ ही साथ किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो क्या है आज का सुझाव? आज का सुझाव में ये है, यदि कोई दुखी रहता है, मन ही मन दुखी रहता है, या उसको निगेटिव आती है, तो वो शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी ज्योतिषाचार्य से या पंडित जी से मिलें और उसका सलूशन जरूर लें। जी पंडित जी, एक बार फिर से आपने अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को सही सुझाव दिया, सही मार्ग आपने दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारा पता है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, खरतार ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, MP। फोन नंबर्स हैं 09644 830 700, 09644 696956। हमारा ईमेल ID है oupadhyay31@gmail.com। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण